जी को जानती हैं आप? ऐसे पागलों को हम सुनते ही नहीं। पागल है? बेहद बड़े पागल क्यों लगते प्रेमानंद? पागल है यार, कुछ भी बयान कर देता है। जय हिंद दोस्तों, हमारे देश के कुछ अच्छे साधु और संतों में शुमार श्री प्रेमानंद महाराज जी और बूढ़े बुजुर्ग लोगों की सेवा करने वाले श्री अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं और इनके खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं जो लोग हमारे समाज को सही दिशा दिखाते हैं। और इसका कारण है कि ये लोग हमारे समाज में फैली गंदगी की कड़ी आलोचना करते हैं। जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक हमारे साथ बने रहे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आजकल की जनरेशन पर। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर यदि किसी के पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना हो तो इस जेनजी जनरेशन द्वारा कहा जाता है कि भाई तुम कौन से युग में जी रहे हो, घूमो फिरो ओयो जाओ, अगर ये नहीं किया तो क्या किया। मतलब करने के लिए यही सब बाकी है और कुछ नहीं है। ठीक उसी तरह यदि सुअर आपसे कहे अरे भाई इतने दिनों से साफ पानी में नहा रहे हो, थोड़ा सा कीचड़ में लेट कर देखो कितना मजा आता है, तो क्या आप उस सुअर के साथ में कीचड़ में नहाने जाओगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कभी भी उस कीचड़ में नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कीचड़ में नहाना सुअर का स्वभाव है, ना कि इंसान का। पता नहीं आजकल के जनरेशन को क्या हो गया है जो अपने आप को मॉडर्न व कूल दिखाने के चक्कर में अपने चरित्र को ही बेच डाला है। जहां पर लड़कों की यह हालत है कि जब तक वह अपने हाथ में सिगरेट और अपने ग्लास में शराब का जाम न छिड़काएं, उन्हें ऐसा फील कराया जाता है या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि वो मर्द नहीं है। मतलब एक मर्द की पहचान तभी है कि जब वह मदिरा व धूमपान का सेवन करे। और इसके साथ ही आजकल की युवा महिलाओं की आजादी कपड़े पहनने और ना पहनने तक ही सीमित रह गई है। और इन महिलाओं को ऐसा लगता है कि जब तक वह शॉर्ट्स नहीं पहनेंगे वो मॉडर्न नहीं लगेंगे। और यदि इनके बीच में कोई ऐसी महिला आ जाए जो पूरे कपड़े सभ्यता के साथ में पहने हो तो उन्हें अलग ही नजर से देखा जाता है। और मतलब इनके हिसाब से जो जितना ज्यादा क्लोथलेस वो उतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल, और जो इतना ज्यादा फुल कपड़े में हो या फिर सिंपल कपड़े में हो वो उतना ज्यादा पिछड़ा या फिर गंवार। और ऐसी मॉडर्न की नशे में धुत जनरेशन से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है कि जो एक कुत्ते की विष्ठा उठाकर अपने आप को मॉडर्न कहती है, और जो लोग गाय व भैंस का गोबर उठाते हैं उन्हें गंवार कहा जाता है। मतलब कुत्ता बिल्ली पालने वाले एनिमल लवर और गाय भैंस पालने वाले गंवार। आइए टॉपिक पर वापस लौटते हैं। काफी दिनों से प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी की कंट्रोवर्सी चल रही है जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है। आइए जरा सुनते हैं कि उन्होंने हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है। कहा था जैसा कि प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना ठीक नहीं है, इससे समाज में अनैतिकता को बढ़ावा मिलेगा। इसमें इन्होंने क्या गलत कहा कि लोग इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना यह है कि बाबा का काम है कथा सुनाना, ना कि महिलाओं पर टिप्पणी करना। इन्होंने सभी महिलाओं को ऐसा नहीं कहा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या एक साधु संत समाज को सही दिशा नहीं दिखा सकता है? और मेरे हिसाब से जो साधु संत समाज को सही दिशा ना दिखाए वो साधु संत नहीं है। और इसके साथ ही अनिरुद्धाचार्य जी ने भी लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ आवाज उठाई है। और उनका कहना यह है कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं वो किसी भी वैसा से कम नहीं है, चाहे वह पुरुष हो या फिर स्त्री हो जाता है वो भी होना चाहिए।
कैसा प्यार? प्यार माँ से नहीं होता, बाप से नहीं होता, कौन सा प्यार? प्यार मतलब आजकल केवल वासना, प्यार का पर्याय बन गया है आजकल लड़का लड़कियों के लिए वासना। वो गीत तो सुना होगा आपने कि दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, और तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तो पहले प्यार में बदल गई, फिर दुष्कर्म में बदल जाती है, फिर दुष्कर्म के बाद 35 टुकड़ों में बदल जाती है। तो यही है, इसलिए मना करता हूँ कि लिव इन में रहने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप को बताओ, जो लड़की लड़का पसंद हो माँ बाप देखेंगे क्या अनुकूल है तो विवाह करेंगे, वरना लिव इन में रहना मतलब क्या है? हमारी भाषा में सिंपल भाषा है, लिव इन मतलब वैश्यालय। इसमें इन्होंने क्या गलत कहा? क्या शादी से पहले एक दूसरे को जानने के लिए फिजिकल होना जरूरी है? क्या एक दूसरे के चरित्र को जानने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड देखना और उसकी संगति किन लोगों के साथ में है और उसकी दिनचर्या क्या है और उसके साथ ही उसकी समाज में क्या इमेज है, आदि अनेक एक दूसरे को जानने के लिए रास्ते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इन लोगों को एक दूसरे को जानना नहीं है, परंतु अपने अंदर के लस्ट व शारीरिक इच्छाओं को पूरा करना है। महीने भर इसके साथ, महीने भर उसके साथ, और इस प्रकार ये एक दूसरे को जान ही नहीं पाते हैं। इस प्रकार यह चीज इनकी आदत में आ जाती है। ठीक इनका संबंध उसी प्रकार का हो जाता है जैसा कि आवारा जानवरों का, आज इसके साथ तो कल उसके साथ। अब आइए जरा कुछ माननीय लोगों को सुनते हैं जिनके हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप में रहना बहुत ही आवश्यक। अब गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसका क्या दिक्कत है? प्रेमानंद अपने बयान की दिक्कत है कि उन्होंने बोला सिर्फ 2 या 4 ऐसे लोग हैं जो पवित्र हैं, बाकी सभी बाहर जाकर के ये सब कुछ करते हैं। मुझे इस चीज की आपत्ति है। दूसरी बात ये धर्मगुरु में सर्टिफिकेट देंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं जो मर्जी करूँ। आज मुझे संविधान हिसाब से इजाजत देता है, मुझे परमिशन देता है बाहर घूमने की, आज मुझे वो इजाजत देता है अगर मैं किसी के साथ बैठ सकती हूँ, डिनर कर सकती हूँ, तो ये कौन होता है मुझे टोकने वाले कि आप ऐसे करो या वैसे करो, वो करो। दिक्कत ये है कि महिलाओं के साथ देखिए, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, आप प्रेमानंद की बात नहीं कर रहे, मैं अनुरोधाचार्य की कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे सारे के सारे संतों की और प्रवचन की बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं महिला महिला महिला। अब अगर मैं अगर किसी के साथ रात को डिनर पे चली जाऊँ या किसी से बात करता हूँ, वो मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट कर देते हैं, मेरे कैरेक्टर को भी उठा लो। आप जरा सोच कर देखो इनकी मानसिकता का लेवल क्या है। इनके हिसाब से शादी से पहले टेस्ट ड्राइव करना जरूरी है कि कार खराब तो नहीं होगी, गाड़ी चलेगी या फिर नहीं चलेगी। क्या जो बात यह श्रीमती जी कह रही हैं वह अपनी बेटी या फिर बहन पर लागू कर सकती हैं? जिसका जवाब है नहीं। और यदि इसका जवाब हाँ में है तो यह बात अपने आप में बहुत डरावनी है, जो कि आगे चल करके हमारे समाज में अनैतिकता फैलाने का कार्य करेगी। जब साधु संत लोग लोगों की भले की बात करते हैं या फिर नैतिकता की बात करते हैं, तो लोगों को उनका सपोर्ट करने के बजाय उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। जबकि ये लोग जानते सब हैं कि 100 में से 4 से 5% ही युवा ऐसे हैं जो चरित्रवान हैं, बाकी 95% ऐसे युवा हैं जो उस कोड के समान हैं जो कभी ठीक होने वाला नहीं है। और इन युवाओं की हालत इतनी बुरी है कि ये लोग दारू सिगरेट चरस पीने को अपनी आजादी मानते हैं और कम कपड़े पहनने को अपना अधिकार मानते हैं। ये हालत है आजकल के युवाओं की। अंत में दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमें अपने गुरुओं का, अपने साधु संतों का सम्मान करना है, ना कि उनका अपमान करना है, जो हमारे समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और Instagram पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।